टॉपिक डालेंगे परावर्तन गुणांक। इसमें लिखेंगे परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक कहलाता है। इसको अपन ने R से प्रदर्शित किया था, तो R बराबर कितना, मापांक ऑफ B अपॉन A का होल स्क्वायर। तो R बराबर मापांक ऑफ B अपॉन A का मान बता दो मुझे कितना है, K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर साइन K डैश A अपॉन K स्क्वायर प्लस K डैश का स्क्वायर साइन K डैश A 2 आयोटा K डैश। यही है। अब देखो R बराबर, यहां पर कोई आयोटा नहीं है अपने पास, इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या होगा K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर K डैश A अपॉन, ये देखो A प्लस आयोटा B की फॉर्म है, A प्लस आयोटा B की फॉर्म है और उसका क्या है, स्क्वायर है मापांक के रूप में। तो कैसे लिखेंगे उसको अपन, A प्लस आयोटा B और A माइनस आयोटा B, क्या होगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां मैं इसका स्क्वायर करता हूं डायरेक्ट, क्या होगा K स्क्वायर प्लस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K डैश A प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर K डैश A। K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K डैश A अपॉन K स्क्वायर प्लस K डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर K डैश A प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर K डैश A को क्या लिखूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर K डैश A। ठीक है, K स्क्वायर R बराबर K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर K डैश A अपॉन K स्क्वायर प्लस K डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर K डैश A प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर साइन, माइनस करूं, इंटू कर दिया मैंने इसको माइनस वाले से, माइनस साइन स्क्वायर K डैश A और प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर। तो R बराबर K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर K डैश A अपॉन साइन स्क्वायर K डैश A कॉमन हो जाएगा, तो K स्क्वायर प्लस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर K डैश A कॉमन हो गया और ये प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर। R बराबर K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K डैश A अपॉन, ये किसका सूत्र है, K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर K डैश A प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, हाँ, K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर K डैश A प्लस 4 K स्क्वायर K डैश का स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर माइनस K डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर K डैश A का इनवर्स, भाग दे देंगे तो ये 1 प्लस
फिर अपने पास के स्क्वायर का मान है और के डैश स्क्वायर का मान है, वैल्यू पुट कर देंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। लिखिए ये अमन खड़े हो। हाँ, इसके आगे क्या है मेरे को आ नहीं रहा। इसके आगे की सारी कैलकुलेशन तुम्हें मेरे को बतानी है, ठीक है? बोलो आर बराबर मेरे को कौन बताएगा? हाँ दीपक खड़ा हो जा, खड़ा हो। बोल। लिख दिया 1 प्लस 4k स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश है इनवर्स, ठीक है? फिर आगे कितना है? 2me अपॉन एच कॉस का स्क्वायर, के डैश का स्क्वायर का 2m अपॉन पी नॉट। और के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का मान भी निकाल लें, कितना है? घटाना है इसको, माइनस का आएगा 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, बोल। हाँ जोर से बोल। मैंने भी नहीं खाया, मैंने तो चाय भी नहीं पी अभी। बोल जल्दी से। ई प्लस का इनवर्स समीकरण 31। हाँ, इसके बाद क्या करें? अभी से कौन सी कंडीशन थी तेरे पास? इसमें कोई कंडीशन लेके चला था क्या तू? कब बोला मैंने? मैंने कोई ऐसा केस लिया कि इसमें ई लेस देन? मैंने कहा था कि उसकी तरह हल होगा। कि जो डेरिवेशन है ना वो उसकी तरह हल होगा, सेम यूँ बोला था मैंने, ठीक है? कोई केस लेके नहीं चला था मैं। अभी लेंगे बाद में अपन कि के डैश बराबर अगर n पाई हो या 2n+1 पाई अपॉन 2 हो, इस तरह से, तो वो अलग से लेंगे। इसके बाद मैं जो है सेकंड निकालता हूँ पारगमन गुणांक। क्या है पारगमन गुणांक? बता। डेफिनेशन बता दे पहले। मतलब मापांक ऑफ तो टी बराबर मापांक सी का मान बता। सी अपॉन ए का 2 आयोटा के डैश, हाँ, अपॉन माइनस है या प्लस है? प्लस ये के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश है कॉस के डैश है। यही है। यहाँ के बस, और सही है। से अपॉन ए का मान चेक कर लो एक बार, एक तो फिर पूरा हल करने के बाद कि वहाँ ये आएगा और वो आएगा। हाँ बोलो। टी बराबर बोल 4 सही है।
बोल। के स्क्वायर के डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर के डैश यही है। टी बराबर 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश है प्लस 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश स्क्वायर। फिर आगे ये कॉमन ले लो साइन स्क्वायर के डैश से कॉमन। रुक जा, एक साथ ही लिख दूं, कॉमन ले लूं। और ये क्या कॉमन आ गया अपने पास, साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4, यही है। ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर। इन्वर्स कर लेंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, बैठेगा क्या, बैठ जाओ। सर आपने वो बोला था ना कि मतलब इस यूनिट में पढ़ा हुआ तो कोई ग्रेड 0 चलेगा और फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ तभी 0 चलेगा, ऐसा कुछ बोला था। वापस बोल। लिख लिया क्या सबने यहाँ तक, यहाँ तक हो गया सबका। देखो इसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो t बराबर कितना, इसको पहले 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन क्या लिख दूं मैं इसको, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो t बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर का इन्वर्स। तो t बराबर कितना 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। ये सारे मान हैं अपने पास, ये पहले का लिखा हुआ है ना। t बराबर 1 प्लस ये के स्क्वायर माइनस के डैश के स्क्वायर का जो मान है अपने पास वो कितना था, -2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 के स्क्वायर का मान 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर और के डैश के स्क्वायर का 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई प्लस वी नॉट का इनवर्स। t बराबर 1 प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रहा है, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4e और e प्लस वी नॉट का इनवर्स। समीकरण 32 और इक्वेशन नंबर 31 प्लस इक्वेशन नंबर 32 कितना आएगा,
R प्लस टी बराबर 1। देखो यहाँ पर मैं पूरा ध्यान नहीं लिखने में, देखो हाँ लास्ट लिख ले थ्योरी भी, हाँ बराबर लिख रहे हो सब, आगे निकल के होंगे मेरे से भी, हाँ अगर के डैश ए बराबर कितना हो, एन पाई हो, तो उस केस में अपने पास यहाँ पर देखना, पहले इसकी बात करते हैं अपन। के डैश ए को मैं एन पाई करूँ, एक तरह से साइन एन पाई हो गया, और आप जानते हो साइन एन पाई ऑलवेज 0 होता है, तो ये 1/0 हुआ। 1/0 अनंत होता है, बताया। अनंत में एक जोड़ोगे अनंत, अनंत का इन्वर्स 1/अनंत 0, मतलब आर मिनिमम। ठीक है, और टी देखते हैं कहाँ गया, 11। यहाँ पर ये कितना हो गया, साइन के डैश बराबर एन पाई रखेंगे तो साइन एन पाई 0, 1 प्लस 0 1, 1 का इन्वर्स 1, 1/1 1, कितना आया मैक्सिमम। मतलब ये है, अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का पारगमन हो जाता है। क्या हो जाता है, पारगमन हो जाता है। इसे अनुनादी पारगमन की स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनादी पारगमन की स्थिति कहते हैं। सर्वप्रथम रामसौर टाउनसेंड, नाम है रामसौर टाउनसेंड नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैसों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन में अनुनादी पारगमन को प्रेक्षित किया, इसलिए इस घटना को रामसौर टाउनसेंड इफेक्ट, प्रभाव कहते हैं। ठीक, देखो ये एन पाई। स्पष्ट है कि स्पीड बढ़ा रहा था मैं तो उनकी, बड़ी शक्ति होती है शब्द में भी, नहीं होती क्या? ये कंडीशन लिख लेना ही है। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का पारगमन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का पारगमन हो जाता है। इसे अनुनादी पारगमन की स्थिति कहते हैं। इसे अनुनादी पारगमन की स्थिति कहते हैं। सर्वप्रथम रामसौर टाउनसेंड, अरे एक ही नाम है, सरनेम टाउनसेंड है, मतलब उसके नाम से क्या है तुम्हें, सरनेम क्या है, मेन नाम क्या है, उसमें भी जाति ढूंढोगे कि इसका जाति क्या है, सर कौन से समाज से था ये, हाँ कोई निचले समाज से हो तो सर मैं टॉपिक कोई नहीं पढ़ूं, हाँ। सर्वप्रथम रामसौर टाउनसेंड ने अक्रिय गैसों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन में
इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन में अनुनादी पारगमन को प्रेक्षित किया। इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन में अनुनादी पारगमन को प्रेक्षित किया, अतः इस घटना को राम्स और टाउनसेंड प्रभाव कहते हैं। राम्स और टाउनसेंड प्रभाव कहते हैं। टाइम है ना अभी अपने पास, कितना है? 12 मिनट। ठीक है ना, चलो टॉपिक डालो नेक्स्ट। अनुनादी प्रकीर्णन। अनुनादी प्रकीर्णन कौष्टक लेना, अनुनादी पारगमन। इसमें लिखना, हम जानते हैं कि वर्गाकार विभव कूप में वर्गाकार विभव कूप में कण की गति के लिए परावर्तन व पारगमन की प्रायिकता परिमित होती है। जो निम्न है। वर्गाकार विभव कूप में कण की गति के लिए परावर्तन तथा पारगमन की प्रायिकता परिमित होती है, जो निम्न है। नहीं दिख रही? हाँ, ये रहा आर, तो ये और टी है, दोनों समीकरण लिखो। एक तो आर बराबर वाली और एक टी बराबर वाली। पांच नंबर में आता है तो अलग से लिखना ही है ना। हो गया। अब देखो, इफ के डैश ए बराबर 2n+1 π/2 हो तो, अगर के डैश ए बराबर 2n+1 π/2 हो तो साइन के डैश ए नॉट इक्वल टू 0 होगा क्या? कुछ ना कुछ मान आएगा, +1 -1 इस तरह से कुछ ना कुछ मान आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन के डैश ए नॉट इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर के डैश ए कितना होगा? वैल्यू पुट करके देख लो ना आप यहाँ पर। जैसे मान लो 1 ही लिया अपन ने तो कितना हुआ? 2 + 1 3 π/2 कितना होगा? साइन में स्क्वायर करने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2 लूँ, कितना लूँ? 2 लूँ तो कितना होगा? 5 π/2। कुछ ना कुछ मान आएगा, 1 -1 +1 -1 स्क्वायर करेंगे तो सब +1 हो जाएंगे। तो कितना मान होगा ये? 1। तो R बराबर कितना आएगा? 1 + 4 E + V0 अपॉन V0 का स्क्वायर, और T 1 + V0 का स्क्वायर अपॉन 4E + V0 का इन्वर्स। और जो केस सेकंड था अभी अपने पास, मैंने लिखा भी है, ये लिखा हुआ है यहीं पे भी। अपन को पारगमन का ही देखना है मैंने तो।
लिख देता हूं मैं, इफ के डैश ए बराबर कितना हो, एन पाई हो तो आर क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम, कितना 0, और आर मैक्सिमम कितना, ओ सॉरी टी मैक्सिमम कितना 1। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का क्या हो जाता है, पारगमन हो जाता है, परावर्तन कितना होता है, 0 होता है, परावर्तन कितना होता है, 0 होता है। तो जब तरंग x बराबर a की ओर गतिमान होती है, आपके लिए x बराबर इधर है ना, ऐसे बोलूं कि जब तरंग x बराबर a की ओर गतिमान होती है तो वो x बराबर a वाली दीवार से टकराकर गतिमान होती है वापस x बराबर 0 की ओर, तो π/2 का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, कितना, π/2 का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। और ये जब पुनः x बराबर 0 वाली दीवार से टकराती है तो π/2 प्लस π/2 बराबर कितना, पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, और ये x बराबर a से आने वाली तरंग के साथ मिलकर विनाशी व्यतिकरण करती है, जिससे परावर्तन गुणांक कितना हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0, और पारगमन गुणांक 1 हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनादी प्रकीर्णन या अनुनादी पारगमन की घटना कहते हैं। लिखें पहले ये दोनों केस, यहां से लिखना है, ये पहले का लिखा हुआ है यहां तक। ये तुम्हारा खत्म हो गया चैप्टर, 2-3 न्यूमेरिकल है। जितना सा एग्जाम में आपसे पूछो उतना सा ही लिख के आना। ये टॉपिक बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इसके तो नहीं कर रहा मैं। जैसे ई ग्रेटर देन 0 है या ई लेस देन 0 है तो उनके लिए भी आप पूरा ही कर रहे हो। जैसे पूछा तो ई लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 वाला भी कर रहे हो। कुछ नहीं आ रहा हो तो भाई कुछ तो करें। हो गया। अर्थात इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का पारगमन, अर्थात इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का पारगमन होता है जबकि परावर्तन 0 होता है। अर्थात इस स्थिति में संपूर्ण तरंग का पारगमन होता है जबकि परावर्तन 0 होता है। इसे अनुनादी पारगमन कहते हैं। अब मैंने क्या कहा कि जब तरंग x बराबर a की ओर गतिमान होती है तो इस दीवार से टकराकर x बराबर 0 की ओर गतिमान होती है। जैसे इधर से तरंग गतिमान हुई, x बराबर ऐसे टकराई और वापस x बराबर 0 की ओर गतिमान हुई तो π/2 का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। फिर पुनः ये x बराबर 0 से टकराती है तो π/2 पहले और π/2 ये भी वापस जाएगा। π/2 प्लस π/2 कितना, पाई का कलांतर उत्पन्न कर देती है और x बराबर a से आने वाली तरंग के साथ मिलकर विनाशी व्यतिकरण करती है। क्या करती है, विनाशी व्यतिकरण, जिससे परावर्तन गुणांक या परावर्तित तरंग का जो आयाम है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और संपूर्ण तरंग का पारगमन हो जाता है। इस घटना को अनुनादी प्रकीर्णन या अनुनादी पारगमन की स्थिति कहते हैं। लिखें ये बात। जब तरंग x बराबर 1 की ओर गति करती है, जब तरंग x बराबर 1 की ओर गति करती है तो x बराबर a दीवार से, तो x बराबर a दीवार से टकराकर x बराबर 0 की ओर गति करती है।
x बराबर 0 की ओर गति करती है, जिससे इसमें π/2 की कला उत्पन्न हो जाती है, जिससे इसमें π/2 की कला उत्पन्न हो जाती है। जब ये तरंग x बराबर 0 से पुनः परावर्तित होती है, तो जब ये तरंग x बराबर 0 से पुनः परावर्तित होती है तो इसमें π/2 प्लस π/2 बराबर पाई, π/2 प्लस π/2 बराबर पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। जिससे ये तरंग x बराबर a से आने वाली तरंग से विनाशी व्यतिकरण करती है, विनाशी व्यतिकरण करती है। अतः परावर्तन गुणांक अर्थात परावर्तित तरंग का आयाम 0 हो जाता है। परावर्तित तरंग का आयाम 0 हो जाता है और संपूर्ण तरंग पारगमित हो जाती है। इसे अनुनादी प्रकीर्णन या अनुनादी पारगमन कहते हैं। कल और है, इसमें एक दिन और लगेगा, इसके बाद फिर अपन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।